नमस्कार। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में अध्याय 4 आपको बताया जा रहा था। उसी के आगे है मौद्रिक अनुतोष। आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति या उसके किसी संतान द्वारा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप वाहन की गई हानियों और खर्चों की पूर्ति के लिए मौद्रिक अनुतोष दिलाने के लिए विपक्षी को निर्देशित कर सकेगा, जैसे चिकित्सीय व्यय, अजंता की हानि, संपत्ति का नुकसान या पीड़ित व्यक्ति और उसके संतान का भरण पोषण आदि। उसी में अगला है अभिरक्षा आदेश। तस्मै प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में समाहित किसी बात के होते हुए मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश के लिए या किसी अन्य अनुदेश के लिए आवेदन पत्र की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर किसी संतान या संतानों की अभिरक्षा पीड़ित व्यक्ति को दे सकेगा। यह उस व्यक्ति को दे सकेगा जो आवेदन पत्र कर रहा हो। अगला है प्रतिकर आदेश। इस अधिनियम के अधीन यथा मंजूर किए जावे मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर विपक्षी द्वारा कारित घरेलू हिंसा के कृत्यों द्वारा कारित मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक कष्ट सहित क्षतियों के लिए प्रतिकर और नुकसानी का सदम करने के लिए प्रत्याशी को निर्देशित करते हुए आदेश पारित करेगा। अगला है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टांत प्रकट करता है कि विपक्षी घरेलू हिंसा का कृत्य कारित कर रहा है या कारित कर चुका है, या संभावना है कि विपक्षी घरेलू हिंसा का कृत्य कारित कर सकेगा। वह शपथ पत्रों के आधार पर ऐसे प्रारूप में यथाविधित किया जावे। पीड़ित व्यक्ति को धारा 18, 19, 20, 21 या धारा 22 के अधीन विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश मंजूर कर सकेगा। अगला है न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क देना। मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां वह इस अधिनियम के अधीन कोई पारित कर चुका है या आदेशित करेगा कि ऐसे आदेश की प्रति आवेदन पत्र के पक्षकार को उस भार सार्थक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया है और किसी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, या सेवा प्रदत्त को जो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कर चुका है, निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अगला है आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति या विपक्षी से आवेदन प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम में किए गए आदेशों में परिवर्तन, रूपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित करते हुए परिस्थितियों में बदलाव आया है, तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह अनुचित समझता हो। अगला है अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। धाराओं घरेलू हिंसा की धारा 18, 19, 20, 21, 22 के अधीन उपलब्ध कोई भी अनुतोष की पीड़ित व्यक्ति और विपक्षी को प्रभावित करने वाली किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या दंड न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्रवाई में भी ईसा की जा सकेगी। ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात संस्थित की गई थी। अगला है अधिकारिता। दंडिक न्यायाधिकारी प्रथम श्रेणी या महानगर दंडाधिकारी को न्यायालय की सीमा के भीतर क्या क्या अधिकारिता का पीड़ित व्यक्ति की अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है, या कोई कारोबार करता है या नौकरी करता है।
विपक्षी निवास करता है, यह कारोबार करता है या नौकरी करता है, अस्थायी निवासी हो या जन्म लिया हो। प्रक्रिया: इस अधिनियम में अर्थात उपबंधित को छोड़कर अन्यथा उपबंधित को छोड़कर धाराओं 12, 18, 19, 20, 21, 22 व 23 के अधीन सभी कार्रवाई धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973/74 के उपबंधों द्वारा अधिशासित होंगे। अपील: इस अधिनियम जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश व्यक्ति द्वारा विपक्षी यथास्थिति पर हो तामील कराने जो भी पश्चात हो वह 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है या सेशन न्यायालय में अपील कर सकेगा।